हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्टर स्टडी रूम पे। मेरा नाम आर्यन है। हम लोग ने पाचन तंत्र का पार्ट 1 पढ़ चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 का क्लास देखेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम लोग मेरे जो कल जो डाले हैं वीडियो, उसमें हम लोग लास्ट तक पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज हम लोग पेट से यानी कि उधर से जाएंगे छोटी आंत तक। कल हम लोग का पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। टोटल पाचन तंत्र सेशन 3 क्लास में चलेगा। आज सेशन 2 है, कल सेशन 3 होगा और पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे ब्लड। आइए हम लोग पहले देखते हैं पाचन तंत्र के अच्छा से सेकेंड पार्ट को। देखिए, ये हमारा ग्लास नली है और ये हमारा पेट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, पहले हम लोग अच्छा से पूरा पेट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, हमारा पेट है। पेट में ये देखिए, पेट का है 3 भाग। देखिए, इससे पहले आपको कुछ हम बताएंगे। पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही खतरनाक एक अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय एंजाइम। देखिए, ये ऐसा चीज़ है जो किसी को भी गला देगा। मतलब हमारे पेट में जो अन्न आता है, कीटाणु आता है, वो उसको मारने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये बहुत ही अम्लीय होता है। और अम्लीय और क्षारीय कैसे नापते हैं? हम लोग नापते हैं पीएच स्केल से। क्या बार नापते हैं? पीएच स्केल से हम लोग नापते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं आपको कैसे नापते हैं अम्लीय और क्षारीय को। पहले हम लोग 1 करते हैं, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। देखिए, ये 12 है। आखिर इधर जाता है तीर, आखिर तीर हम लोग इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये अम्लीय हो गया, ठीक है। अब आखिर तीर इधर जाता है, तो ये क्या हो गया? ये क्षारीय हो गया। अब आखिर बीचों बीच में है हमारा तीर, तो ये हो जाएगा आपका उदासीन। आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे पीएच स्केल से हम लोग अम्लीय और क्षारीय की लवणता को नापते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। आखिर पीएच स्केल इधर जा रहा है, आखिर पीएच जो स्केल है, ये जो स्केल है आखिर इधर जाएगा तो अम्लीय होगा और इधर जाएगा तो क्षारीय होगा। हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो 2.1 या 2.1 है सर। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या होगा? वो HCl है, यानी कि बहुत ही अम्लीय है, ठीक है ना, बहुत ही खट्टा है। जब आप लोग उल्टी करते होंगे तो आप लोग को पता चलता होगा कि हमारे मुंह में जो खट्टा का स्वाद आता है, तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही आता है, ठीक है। देखिए, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खराब है तो हमारा पेट कोई नुकसान क्यों नहीं करता है ना। तो इस पर एक सेलेस्मा पे क्या होता है? परत होता है। सेलेस्मा क्या होता है? परत होता है, सेलेस्मा या म्यूकोसा। देखिए, सेलेस्मा म्यूकोसा क्या होता है? परत होता है। सेलेस्मा क्या है? आप लोग सुबह सुबह जब मुँह धोते होंगे तो आपके मुंह से कुछ हरा हरा यानी कि चिपचिपा पदार्थ निकलता होगा, वही हमारा सेलेस्मा है जो हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, यानी कि जो म्यूकोसा का परत है, जो है ना परत म्यूकोसा का, ये हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है, सेलेस्मा म्यूकोसा परत, ठीक है। ये जो म्यूकोसा और सेलेस्मा है, ये हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाएगा, लेकिन ये हमारे सिर्फ पेट में ही पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाता है। ये जो है ना हमारा म्यूकोसा और सेलेस्मा, ये हमारा सिर्फ पेट में पाया जाता है। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये भी हमारा सिर्फ हमारा पेट में ही पाया जाता है। क्या आएगा? पेट में ही पाया जाएगा, ठीक है ना, और कहीं नहीं पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सेलेस्मा म्यूकोसा का जो होता है परत, ये देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, इसी पे ही हमारा क्या है? सेलेस्मा म्यूकोसा का परत है। इसीलिए हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये हमको नुकसान नहीं होने देता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग मोबाइल को चिमके में बांध दीजिए कस के, उसको बाल्टी में डुबा देंगे, ठीक है। जब बाल्टी में डुबाते हैं आप लोग तो क्या होता है? उस मोबाइल का क्या होता है? उसमें पानी नहीं पड़ता है, जिससे हमारा मोबाइल सुरक्षित रहता है। वैसे ही म्यूकोसा परत है जो हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेट का है 3 भाग। क्या है? पेट का है 3 भाग। कार्डियड हो गया, ये फंडी हो गया, ये हो गया पैरोलिड। देखिए, हम लोग जब चिलगम खाते हैं, क्या खाते हैं? जब हम लोग चिलगम खाते हैं, सेंटर फ्रूट खाते हैं, तो जैसे हम लोग कुछ खाते हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या रहता है? मतलब हम लोग जैसे ही कुछ मुंह में डालते हैं, हमारा दिमाग जो है वो देता है सिग्नल
कि ये कुछ खाया है, आप अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार रखिए। अब पेट में बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग खा रहे चिलगम, और खाने के बाद हम लोग उसको कहीं जाकर चिपका देंगे। अब फिर चिलगम को निकलते हैं, हम लोग कहीं जाकर उसको चिपका देते हैं। अब बताइए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये बना हुआ है, इसके ज़्यादा बनने से पता क्या होता है, अल्सर बीमारी होती है। क्या होता है? अल्सर, पेट का बीमारी है अल्सर या गैस्ट्रिक हो जाती है। क्या होता है? गैस्ट्रिक, ज़्यादा गुटखा खाने से, ज़्यादा चिलगम खाने से बहुत ही बीमारी ये अल्सर हो जाती है, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बनने से। इसीलिए आप महीना या खाइए ना, महीना 2 बार खाइए। आप सोचिएगा कि एक दिन में 3-4 बार खाएं तो बहुत ही आगे जाकर आपको तकलीफ होगा। इसीलिए आप लोग उतना चिलगम नहीं खाइए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, और बन जाएगा तो खाना तो आएगा नहीं नीचे, तो किससे मिलेगा? यहीं पे रहता है। और यहीं पे रहते रहते बताइए इसको सहने का क्षमता है, जैसे म्यूकोसा को, जैसे ये म्यूकोसा है, ठीक है, म्यूकोसा का सहने का क्षमता है 2, और यहाँ पे 2 सह रहा है, और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, फिर बन गया, फिर बन गया, तो यहाँ पे बन गया, ज़्यादा बन गया ना, तो इसको तो ये धीरे धीरे कमजोर कर देगा। इसी वजह से हमारा पेट में अल्सर नामक बीमारी फैलता है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कम खाइए चिलगम, गुटखा उटका जो खाते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। देखिए पेट का है 3 भाग, कार्डियक, फंडी, पैरेंकाइमल। कार्डियक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, ठीक है, कार्डियक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, ठीक है। फंडी, देखिए फंडी में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। फंडी में एकदम ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, रोजी टाइप का। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया रोजी। देखिए ये रोजी है, ये खड़ा रहता है। आखिर हम लोग को भूख लगा, हम लोग खाना नहीं खाते, 2-3 घंटा हो गया, मतलब भूख लगा और 2-3 घंटा तक खाना नहीं खाए, तो ये रोजी अपने स्थान से खड़ा हो जाएगा, और हम लोग को पेट में ये क्या करने लगेगा? गड़ने लगेगा। पेट में क्या होगा? खड़ा हो जाएगा, गड़ने लगेगा। इसीलिए बोलते हैं पेट में चूहा कूद रहा है, ठीक है ना। वो चूहा नहीं कूदता है, वो रोजी कूदता है, मतलब रोजी खड़ा हो जाता है। ये देखिए ये तो हो गया। और जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का जो खाना है, यानी खाने का जो पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल जो है ना, वो यहाँ आके फंस जाता है। क्या? रोजी में आके फंस जाता है, जिससे खाना को पचाने में धीरे धीरे आसानी सहायक होता है, ठीक है। इसके आगे क्या है? इधर पैरोली, ये क्या है? पैरोली, इसको बोलते हैं, इसमें है जठर ग्रंथि। क्या है? जठर ग्रंथि है। अब जठर ग्रंथि क्या है? देखिए इसके ऊपर रहेगा, ठीक ना, इसके ऊपर रहता है जठर ग्रंथि, और इससे निकलता है जठर रस, इससे निकलता है जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, जो पैरोली का एक भाग है, ठीक है। और जठर रस से निकलता है 2 हार्मोन, सॉरी 2 एंजाइम निकलता है, 2 एंजाइम निकलते हैं। 1, चलिए आपको यहाँ इससे 2 एंजाइम निकलता है। पहला निकलता है रेनिन, और सेकेंड निकलता है पेप्सिन। देखिए रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलता है, यानी कि जो आप दूध पीते हैं ना, उसको बदल देगा वो दही में। क्या बदल देगा? दूध को दही में। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है? और प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोड में। देखिए सबसे पहले प्रोटीन जो है हमारा पेट में ही पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन हमारा शुरू होता है पेट में। लेकिन आप बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट का बात है, यानी कि बात है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसका पाचन कहाँ होता है? हमारा मुख गुहा में। कहाँ होता है? हमारा मुख गुहा में क्या होता है? उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन अब बात आता है प्रोटीन का, तो एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताइएगा? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पेट में। अब पेट में कहाँ होता है? पेट का तीसरा भाग में, यानी कि पैरोली। कौन करता है? तो करता है पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोड में। रेनिन करता है दूध से दही। इसीलिए देखते होंगे आप लोग बच्चा को। आइए रेनिन हार्मोन जो है, ये सॉरी हार्मोन बोल रहे हैं, रेनिन जो एंजाइम जो है, ये बच्चा लोग में बहुत ही सक्रिय रहता है, मतलब बहुत ही एक्टिव रहता है। क्या रहता है? बहुत ही एक्टिव रहता है। इसके एक्टिव होने से आप लोग बच्चा लोग को देखते होंगे, जब भी वो लोग दूध मम्मी उसको पिलाते हैं तो वो उल्टी करता है, तो दूध से जब जैसे उल्टी करेगा ना, तो वो हल्का हल्का जम जाएगा, मतलब दही टाइप का लगेगा, वो खाइएगा नहीं, मतलब ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो देखिए रेनिन जो है दूध से नहीं बदल रहा है, लेकिन जैसे हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे तो रेनिन नामक हार्मोन कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलता है कि आप लोग डायरेक्ट दूध मत पीजिए, दही खाइए। देखते हो हम बूढ़ा लोग को डॉक्टर सजेशन करता है कि आप लोग दही पीजिए, समझे। तो हम लोग पेट अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए फिर से आपका देखते हैं। देखिए
पेट का है 3 भाग, कार्डियक, फंडी और कार्डियक, फंडी और पैरोनिक। देखिए कार्डियक में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो खाना को पार्टिकल में तोड़ता है और कीटाणुओं को मारता है, इससे कीटाणु बच के नहीं जाता है। फिर आता है फंडी। फंडी में क्या होता है, रुझि। भूख लगने पर रुझि क्या होता है, खड़ा होता है। क्या होता है, रुझि खड़ा होता है। और पैरोलिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। इससे निकलता है जठर रस। 2 प्रकार का निकलता है एंजाइम। पहला कौन है, रेनिन, रेनिन, और दूसरा कौन है, पेप्सिन। पेप्सिन, रेनिन जो है वो दूध को तोड़ता है, रेनिन दूध को तोड़ता है दही में, और प्रोटीन को तोड़ता है ये पेप्टोड में। देखिए प्रोटीन को तोड़ता है ये पेप्टोड में, कौन, पेप्सिन। हमारा प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो हमारा शुरू होता है पेट में। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है हमारा पेट में, यानी कि उधर में, ठीक है। हम लोग ने पेट को पूरा अच्छा तरह से पढ़ लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लीवर के पास। देखिए हमको उतना सचेत नहीं आता है, तो समझ जाए। ये देखिए हमारा यहाँ लीवर होता है, ठीक है ना, साइड में क्या होता है, लीवर, और यहाँ से निकलता है इसका पीत। क्या होता है, पीत। पीत जो होता है वो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन के पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए कैसे निभाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए ये हमारा लीवर है, सबसे बड़ी बोलेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि कौन है हमारा, वही स्रावी ग्रंथि कौन है हमारा, लीवर बाबा है। कौन है, लीवर बाबा। लीवर जो है वो सबसे बड़ी वही स्रावी ग्रंथि है। इसको ही बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे यकृत। क्या बोलेंगे इसको, यकृत। सबसे बड़ी वही स्रावी ग्रंथि आके बोलेगा आपको, तो क्या बोलेगा, लीवर बोलिएगा। देखिए लीवर जैसा जो है, लीवर में सेंट्रोसोम, यानी कि सेंट्रोसोम क्या आपको समझ में नहीं आता है, जो आपको कोशिका चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ पर समझा देंगे। सेंट्रोसोम लीवर में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। एक मिनट रुको, तो सॉरी इन्वर्टर का तार छूट गया थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा अति करने के लिए लाइट चला गया, ठीक है ना। हम लोग फिर आते हैं। देखिए लीवर जो है वो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक ना। लीवर जो है वो सबसे बड़ी, और लीवर में बहुत ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम क्या है, कोशिका का विभाजन करता है खटाखट, ठीक है ना। अब देखिए लीवर में क्या होता है, लीवर में आके किसी को चाकू मारता है ना कोई आदमी, तो डॉक्टर पास जाएगा और बस लीवर का इलाज हो जाएगा। और लीवर में उतना, देखिए सबसे पहले कोई जहर खाता है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जहर खाता है, तो सबसे पहले लीवर उसको काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जहर अगर खतरनाक होता है तो लीवर को ही मार देगा, ठीक है ना। और ये देखिए हमारा लीवर बाबा ये है, क्या है, बाबा है, यानी कि लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी संचित रहता है, समझे। और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन जो खून को सूखने देता है, मतलब बाहर हेपरिन, जो हेपरिन क्या होता है, तो जैसे हम लोग काटेंगे ना तो उसके अंदर रहता है, यानी खून को जमने से रोकता है हेपरिन। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है वो खून को जैसे कटेगा ना तो वो जमा देगा। तो ये जो है ना, ये सब लीवर में ही आकर संचित रहता है, ठीक है ना। तो देखिए लीवर कितना महत्वपूर्ण है, देखते जरा। ये देखिए लीवर है, इसका एगो बुतरू है, इसका मतलब एगो बेटा है, लीवर का एगो बेटा है। ये देखिए पीत, इसका नाम क्या है, पीत, यानी इसको बोलते हैं पीत ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पित्त ग्लैंड। इसमें क्या होता है, पित्ताशय होता है। पित्ताशय पता है एंजाइम ना होते हुए भी भोजन के पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, देखिए हमारा पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपको हम बता चुके हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सिर्फ पेट ही में ही है, छोटी आंत में नहीं ना है। जैसे आके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ में, यानी कि दोस्ती करके जाएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत को तो पेल देगा, मतलब चला गया है कि नहीं। इसीलिए हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो यहाँ पे जो है पित्ताशय जो है अपना पित्त जो है यहाँ पे छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पित्त, यानी कि पित्ताशय। एक बार देखिए पित्ताशय जो है ना वो क्षारीय है, वो क्या है, सॉरी यहाँ पर अपन देखेगा, पित्ताशय क्या है आपका, वो एक क्षारीय पदार्थ है, यानी कि बहुत क्षारीय है। क्षारीय इतना है ना कि वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को
वो तोड़ देता है। मतलब उसका प्रक्रिया, इसका जो पावर होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पावर होता है ना, तो उसका पिताशय जो है वो खत्म कर देता है, क्योंकि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। दोनों टकराएगा तो क्या होगा, इसे खा जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ये खा जाएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो सबसे पहले दिमाग बोलता है, मालिक कुछ खाया है, आप लोग ख्याल रखिए। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, यहाँ पर रुचि खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये खड़ा हो गया, भोजन यहाँ पे आएगा, इसके अंदर कीटाणु रहेगा, वो तोड़ देगा। अब यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे बोलेगा, ऑर्डर देगा, बेटा कुछ खाया है दे दो इसको। तो यहाँ पे 1-2 चम्मच क्षारीय दे देगा, बस चम्मच देता है, मतलब वो देता है अपना हिसाब से, हम बता रहे हैं आपको, क्षारीय देगा। और जैसे यहाँ पे अम्लीय पदार्थ आ रहा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ रहा है, और यहाँ से क्षारीय आ रहा है, ठीक है, तो ये अम्लीय पदार्थ को खत्म कर देगा। इसका जो पावर है अम्लीय, उसको क्षारीय खत्म कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से भोजन जाएगा यहाँ पे छोटी आंत में, ठीक है। देखिए अभी आपको छोटी आंत ही पढ़ाएंगे, मतलब आज ही पढ़ाएंगे, मतलब अभी पहले पढ़ाते अच्छा है। देखिए अब देखिए, ये है पीत, ये क्या है पीत, क्या है पीत। आखिर हम लोग देखिए पीत में बीमारी होती है, इसको बोलते हैं स्टोन, क्या बोलते हैं स्टोन। ज़्यादा आप जब पीत पे लोड दे दीजिएगा ना, तो पीत बैठ जाएगा। डॉक्टर क्या करता है, उसको पीत काट के निकाल देता है। आखिर एक बार पीत आपका गया, मतलब आपका पीत आखिर एक बार कट के चला गया ना, तो आदमी का जीवन में कोई दिक्कत नहीं होता है, बस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। क्यों, तो देखिए आखिर हम पीत देखिए हटा रहे हैं, यहाँ पीत है, इसको हटा दिए, ठीक है, ये पीत है। अब टंकी का नली जो है, यानी कि लीवर का नली डायरेक्ट जोड़ दिए। अब ये आदमी कुछ खाए या ना खाए, 1 चम्मच गिराते रहेगा हमेशा, तो क्या होगा, हमारा भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक पीत रहेगा, ये खाना खाएगा तभी गिराएगा, ऐसे नहीं गिराता है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा कम खाइए फास्ट फूड खाना, और चिलगम तो खाइए नहीं, और गुटखा भी नहीं खाइए, क्योंकि जानवर करते क्या होता है गुटखा खाने से, अल्सर नामक बीमारी होता है पेट में, और चिलगम खाने से। खाइए, महीना में एक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा क्या बोले, चिलगम का निकाल गया, 1 मिनट रुके, तो कैसे बोलिए, चिलगम निकाल गया है एक बार, निगलने में कोई दिक्कत नहीं है, खा के देखिए। आप चिलगम खाएं, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे दिमाग बोला कुछ खाया है, बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेडी है, आएगा तोड़ेंगे, ठीक है। आज चिलगम खा के चिपका दिए, ये तो बना लग गया ना। तो म्यूकोसा का भी क्षमता है ना किसी को सहने का, आप उसको नहीं दीजिएगा कुछ खाने के लिए, तो म्यूकोसा ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बच जाएगा। और ज़्यादा आप ऐसे करिएगा, दिन भर में चिबाइएगा चिलगम, इस जगह के बनाबो नहीं, तैयार है बंदूक लेके, अब आइए नहीं दुश्मन, तो ज़्यादा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेट में अल्सर नामक बीमारी होता है। अल्सर बहुत ही खराब होता है, मतलब म्यूकोसा को वो तोड़ फोड़ देता है, मतलब म्यूकोसा को वो करता है नुकसान, इससे बीमारी होता है, अल्सर होता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए, ये जो लीवर जो है, लीवर का बेटा होता है पित्त, ये क्षारीय है, ये एंजाइम ना होते हुए भी भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, देखिए थोड़ा साफ कर देते हैं बोर्ड को। देखिए ये हमारा लीवर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी छोटी आंत में नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक होता है अग्नाशय, इसको बोलते हैं पेंक्रियाज, अग्नाशय। अब ये क्या करता है, देखिए अग्नाशय जो है, इसको बोलते हैं पुण्य पाचक रस। मतलब क्यों बोलते हैं इसको पुण्य पाचक रस, क्योंकि ये सब कुछ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। LAT। देखिए अग्नाशय को पुण्य पाचक रस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कैसे निभाता है, यहाँ पे तो ये भोजन को क्षारीय कर दिया। अब तो छोटी आंत के कोई दिक्कत तो है नहीं, आप कोई दिक्कत झेल लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए अग्नाशय कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पर नली जोड़ते हैं इससे। देखिए इसका एक नली जुट गया, देखिए LAT। अब LAT का काम किया, देखिए L से होता है लाइपेज, ठीक है, पहले पढ़ते लाइपेज के बारे में। देखिए हम लोग जब खाना खाए थे तो हम लोग मुंह में आके जल्दी जल्दी में हम लोग निकल जाते हैं खाना, तो खाना पचता नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो खाना को तोड़ता फोड़ता है, लेकिन यहाँ पे अग्नाशय जो है वो पूरा अच्छा से पाचन करता है। एक बात और, पेट ही ऐसा जगह है जिससे खाना आता है, रिटर्न आता है। आप देखते होंगे गाय बैल को, वो सब खाना आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। तो देखिए हम लोग का टंकी एक ही होता है, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग का जो टंकी है, ऐसे सुन डाल के देखिए हम लोग का टंकी एक ही है, लेकिन गाय बैल में 4 टंकी होता है, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो जैसे ही गाय खाना खाता है तो एक टंकी भरता है, दूसरा भरता है, तीसरा भरता है, इसको खाली होता है। अब यहाँ से वो खाना खींचेगा और यहाँ पे भरते रहेगा, मतलब बैठ के जुगाली करता है। और सबसे ज़्यादा गाय जो है वो जुगाली करता है, और सबसे ज़्यादा गाय जो है वो मीथेन गैस निकालता है। वो जो व्हाइट होता है ना गाय से निकलता है, देखते होंगे
वो मीथेन गैस होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या है एक टंकी, देखिए ये लोग क्या है 4 टंकी होता है, तीनों में खाना भर लेगा और फिर आराम से निकालने खा के इस टंकी में भरते रहेगा, ठीक है ना। तो यार ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जीवन पढ़ लेते हैं। हाँ तो देखिए लाइपेज ये वसा को पचाता है। अब वसा क्या है, आप लोग मूंगफली खाए होंगे, मतलब कोई भी चिपचिपा पदार्थ खाए होंगे, लस चीज खाए होंगे, चॉकलेट खाए होंगे, तो ये वसा को पचाने के लिए सहायक होता है, ठीक है ना। लाइपेज जो है वसा को पचाता है। अब ये क्या है एमाइलेज, ये पचाता है स्टार्च या मंड। अब मंड क्या है, देखिए आपको हम पढ़ा चुके हैं मंड के बारे में। जब हम लोग मुंह में आए थे तो डास्टेट और म्यूलिन जो है, सॉरी म्यूलिन बोलते हैं, डास्टेट और टाइलिन जो है वो स्टार्च मंड को पचाता है। हम लोग एक भैया खाया निगल गए तो उसको पचाने का मौका मिला, इसको मौका मिलेगा, क्या मिलेगा मौका इसको, ये वापिस उस स्टार्च और मंड को यानी चोकर को पचाता है, ठीक ना। ये जो है एमाइलेज जो है स्टार्च और मंड को पचाता है। अब काम बचा है टी का। देखिए टी का काम क्या है, टी ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ हुआ था, हमारा पेट के थर्ड भाग में, उसको बोलते हैं पेप्सिन। और यहाँ पे क्या है ट्रिप्सिन, ये देखिए ये वो ट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को फिर तोड़ता है, क्योंकि प्रोटीन ही ऐसा पदार्थ है बहुत ही जटिल तरह से पाचन क्रिया होता है। देखिए ट्रिप्सिन जो है वो तोड़ता है पेप्टोड को, पेप्टोड को तोड़ता है पेप्टाइड में, क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि पेप्सिन जो है वो तोड़ता है प्रोटीन को पेप्टोड में, और ट्रिप्सिन पेप्टोड को पेप्टाइड में। जैसे जैसे अलग अलग प्रक्रिया होता है, देखिए यहाँ पे हम तोड़ते हैं पेप्सिन, ये पेप्सिन हो गया, ये ट्रिप्सिन हो गया, ये तोड़ा प्रोटीन को पेप्टोड में, ये ट्रिप्सिन हो गया, ये तोड़ेगा पेप्टोड को पेप्टाइड में, ठीक है। अब आगे आएगा छोटी आंत में इजिप्सिन, आपको वहां बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। चलिए देखिए L8 ये काम हो गया, क्योंकि देखिए ये तीनों काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पुण्य पाचक रस, पुण्य गैस्ट्रिक रस, समझे। क्योंकि अग्नाशय ऐसा चीज है जो पूरा पाचन करता है, ठीक ना। अब देखिए L8 ये काम हो गया। अग्नाशय आपको हम पढ़ा चुके हैं ग्लैंड चैप्टर में, वहां जाके इसके बारे में विस्तार पूर्वक देख लीजिए वीडियो, वहां मिल जाएगा। आप जाने से अग्नाशय जो है 3 को निकालता है, L80 लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वो करता है वसा को, एमाइलेज स्टार्च मंड को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है। अब देखिए हम लोग आते हैं, अब बताइए इसकी जो इतना मेहनत कर रहा है अग्नाशय और लीवर जो इतना दे रहा है इसको, तो इसको तो कुछ मिलेगा ना। देखिए ये हमारा पीठ हो गया। अब देखिए अब आते हैं छोटी आंत में, थोड़ा सा देखिए गौर से। देखिए छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, कितना भाग होता है 3 भाग। एक होता है डेडूनम, जेजूनम और इलियम। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों बकला का कोई काम नहीं है, ये दोनों का कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है बताते कुछ काम है, ऐसा बात नहीं है। देखिए डेडूनम कुछ नहीं करता है, सीधा बोलेगा हमको आप लोग भोजन दीजिए थोड़ा थोड़ा में, क्योंकि आखिर यहाँ पाचन नहीं हुआ तो ये हमारा मल के द्वारा निकल जाएगा, ठीक ना। आखिर यहाँ पाचन नहीं हुआ छोटी आंत में, हमारा मल के द्वारा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए डेडूनम इसको बोलता है, मालिक हमको वो दीजिए तो अपना अग्नाशय रस यानी कि पुण्य पाचक रस। तो आप किसी से मांगिएगा तो कुछ तो बोलिएगा ना उसको इज्जत करके। ये डेडूनम इसको निकालते हैं। देखिए डेडूनम निकालता है 2 हार्मोन, 2 हार्मोन। देखिए क्या उनसा हार्मोन निकालता है, देखिए आखिर अग्नाशय से मांगेगा वो, आखिर मांगेगा अग्नाशय से तो मरेगा सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन निकालता है, सेक्रेटिन, फर्स्ट हार्मोन देखिए इसका सेक्रेटिन, सेक्रेटिन हार्मोन आखिर फर्स्ट हार्मोन है अग्नाशय के लिए। डेडूनम बोल रहा है मालिक हमको दीजिए एगो अपना पुण्य पाचक रस, भोजन यहाँ पे मोटा चीज में आ रहा है, हमको और चाहिए पतला, क्योंकि यहाँ पे इलियम घुसाएगा इसको, ठीक है ना। तो ये 2 हार्मोन उत्पन्न किया। पहला हार्मोन का नाम क्या है, सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन। ये मांगता है अग्नाशय से और देता है अग्नाशय इसको पुण्य पाचक रस। अच्छा बताइए लीवर से नहीं मांगा तो देगा, इससे मांगेगा, इससे मांगेगा ना, इससे कैसे मांगता है। देखिए सेकेंड हार्मोन लीवर के लिए, इससे मांगता है केलेसिस्टोकाइनिन,
केलोसिस्टोकाइनिन। केलोसिस्टोकाइनिन मांगता है लीवर से कौन? डेडोनम मांगता है, और इससे मांगता है अग्नाशय से सेक्रेटिन हार्मोन। डेडोनम का बस यही काम है कि वो 2 हार्मोन उत्पन्न करेगा, 2 हार्मोन उत्पन्न करेगा। डेडोनम जो है वो छोटी आंत का एक हिस्सा है, छोटे का 3 भाग हो गया, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। पेट का भी 3 भाग है, कार्डियक, फंडी, पैरोली। डेडोनम का भी छोटे का 3 भाग है, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम 2 हार्मोन करता है। पहला हार्मोन सेक्रेटिन हार्मोन करता है अग्नाशय के लिए, और यही जब बात हो गया लीवर कुछ मंगाना है तो करता है केलोसिस्टोकाइनिन। केलोसिस्टोकाइनिन ये देता है इसको क्षारीय पदार्थ। क्वेश्चन पूछता है पित्त के बारे में, कौन सा ऐसा चीज है, मतलब बॉडी में कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा कौन सा हो गया? पित्त हो गया। क्या हो गया? एंजाइम ना होते हुए भी भोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बताइए लीवर कैसा है? अच्छा, पित्त कैसा है? पित्त क्षारीय है, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो अम्लीय है। आपको हम पीएच स्केल बता दिए हैं पहले ही। चलिए हम लोग आते हैं छोटी जाति में। अब देखिए हम लोग पूरा अच्छा से छोटी जाति पहले पढ़ेंगे। देखिए हमको उतना सा आता नहीं है, जैसे जाएगा समझिए। देखिए छोटे का 3 भाग, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। ये निकालता है 2 हार्मोन। एक यहाँ पे होता है अग्नाशय, यहाँ पे होता है लीवर के लिए निकालता है केलोसिस्टोकाइनिन, और अग्नाशय के निकालेगा सेक्रेटिन हार्मोन। अब देखिए जेजुनम का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ भोजन को क्या बोलेगा? पसार देगा। देखते होंगे मम्मी घर में चावल करते होंगे सूप में तो पूरा बिछा देते हैं अच्छा से, वैसा है यह करता है, बिछाता है, भोजन को बिछाता है, ठीक ना, भोजन को वो बिछा देगा, ठीक है। अब देखिए इलियम काम है, छोटी आंत में महत्वपूर्ण काम इलियम ही करता है, क्योंकि इलियम से निकलता है सिक्कम इंट्रेक्स, ठीक ना। इलियम एक महत्वपूर्ण चीज है, इलियम से बहुत सारा एंजाइम निकलता है, जैसे माल्टोज को, सुक्रोज को, फ्रुक्टोज को। इलियम ऐसा चीज है छोटी आंत में महत्वपूर्ण भूमिका है। आखिर इलियम में खाना नहीं पचेगा तो हमारा जो भोजन जो है वो मल के द्वारा निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छा तरह से इलियम के बारे में। देखिए इलियम पहले निकालता है इरिप्सिन। अब इरिप्सिन क्या बताते हैं आपको? देखिए हम लोग पढ़े हैं पीटीआई। पीटीआई क्या है? देखिए पी क्या है? पेप्सिन हार्मोन, सॉरी हार्मोन बोलते हैं एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और इरिप्सिन एंजाइम। और ये तीनों जो पीटीआई जो है, ये तीनों का काम देखिए सिर्फ प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को पूर्ण पाचक करना। क्या करना? पूर्ण पाचक करना। क्योंकि हम लोग का बॉडी में गेहूं चाहिए, हम लोग को प्रोटीन चाहिए, हम लोग चाहिए एमिनो अम्ल। हम लोग का बॉडी रोटी नहीं मांगता है, हम लोग का बॉडी मांगता है एमिनो अम्ल। जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हम लोग का शरीर जो है उसको तोड़ फोड़ के एमिनो अम्ल में बदलता है। तो ये पीटीआई का काम कैसे? प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन कहाँ होता है? हमारा पेट में। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? अग्नाशय में। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? हमारा अग्नाशय में। और इरिप्सिन कहाँ होता है? छोटी आंत में। हम लोग पढ़ने वाले इरिप्सिन, देखिए प्रोटीन को तोड़ा था पहले, ये प्रोटीन तोड़ा था पेप्टोड में, ये तोड़ा था पेप्टाइड में। अब ये तोड़ेगा आपको पेप्टाइड से एमिनो अम्ल। देखिए इरिप्सिन तोड़ेगा पेप्टाइड से तोड़ेगा उसको एमिनो अम्ल में। देखिए एमिनो अम्ल हम लोग का शरीर को चाहिए खाने के प्रोटीन के लिए, समझे। देखिए प्रोटीन तोड़ा था, यानी प्रोटीन सबसे पहले कहाँ तोड़ा था? हमारा पेट में। ये तोड़ा था पेप्सिन में। पेप्सिन नामक एंजाइम आया था, पेप्सिन। देखिए पेप्सिन एंजाइम आया था, यहाँ पे आया था ट्रिप्सिन। अब यहाँ पे आया इरिप्सिन। ये हमारा प्रोटीन का पाचन, तो हाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो गया, ठीक है ना, सिर्फ प्रोटीन का। अभी आप बचाएंगे यहाँ पे, देखिए इरिप्सिन हो गया। और यहाँ पे भी एक होता है लाइपेज, ये वापिस तोड़ेगा आपको, क्या तोड़ेगा? बसा को। क्या तोड़ेगा आपको? बसा को, ठीक है ना। यहाँ पे बसा होता है। फिर छोटी आंत निकालता है, इलियम का निकालता है सुक्रोज को, माल्टोज को, गैल्टोज को, फैक्टोज को। ध्यान से समझिए, फैक्टोज को। इलिप्सिन का काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए हम लोग आते हैं मुखगुआ से। मुखगुआ फिर आते पेट में। पेट का है 3 भाग, कार्डियक, फंडी, पैरोली। छोटी आंत में आता है 3 भाग, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। इलियम का काम क्या है? वो प्रोटीन को पूर्ण पाचन करता है एमिनो अम्ल में। कौन तोड़ता है? इरिप्सिन।
इलियम में हमारा क्या होता है, सुक्रोज, सुक्रोज को, फैक्टोज, फैक्टोज को, गैल्टोज, गैल्टोज को होता है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे एंजाइम होता है जो उस खाना को तोड़ता है, पूर्ण पाचक करता है। अब यहाँ पे होता है भिलाई। अब ये क्या है, दिखता है जी भिलाई, इन्हें दिख रहा है, एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा ऊपर इलियम के पास दिखता नहीं, दिख रहा था। देखिए डेडूनम, जेडूनम, इलियम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक भिलाई जैसा संरचना होता है, ठीक ना। अब ये जो है भोजन को, जैसे हम लोग सब भोजन जो है हम लोग को बदल गया है एमिनो अम्ल में। क्या बदल गया है, एमिनो अम्ल में ये परिवर्तित हो गया है। अब इसको ये हमारा जो है लीवर जो है यहाँ पे चूस लेगा इसको। आइए हमको दीजिए तो हम पूरा देंगे बॉडी को ये। तो यहाँ पे हमारा ब्लड सेल्स रहता है, यानी कि ब्लड सेल्स। अब इसको जो है ब्लड सेल्स यहाँ पे लीवर इसको दे देगा। कौन सा, हमारा जो ब्लड सेल्स है लीवर दे देगा इसको। जो भी हम लोग का एमिनो अम्ल में खाना बदला है ना, वो चल जाएगा हमारा लीवर में, और लीवर जो है उसको देगा पूरा शरीर में। और जो भी बचेगा मैला पदार्थ वो सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बड़ी आंत में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़ी आंत के बारे में बताते हैं आपको। ऐसे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, बड़ी आंत आपको कल पढ़ा देंगे, ठीक ना, लेकिन समझ जाइए। जैसे देखिए छोटी आंत है, ठीक है ना, हम लोग खाना खाए और हम लोग का आँखें देखिए जैसे क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में से पानी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत में नहीं होता है। उससे पूछेगा बड़ी आंत पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा, बड़ी आंत में। अब देखिए हम लोग का जैसे बड़ी आंत है, ठीक है ना, एग्जाम्पल में देखिए क्या है, बड़ी आंत है, यहाँ पे वाटर आ गया है और मैला आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, मैला। आखिर मैला बहुत दिन से नहीं करिएगा, मतलब रोक के रखिएगा, तो ये पानी तो रोकेगा, पानी तो ऐसा करके निकलता जाएगा। पानी जो है हमारा शरीर जो है ब्लड से खींच लेगा, ठीक है, खींच लेगा। अब ये सूख जाएगा तो हम लोग के मैला बहुत ही दिक्कत होता है करने में, ठीक ना। अब आप ज़्यादा करिएगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके साथ निकलते हैं ब्लड, यानी कि बड़ी आंत के साथ, यानी कि बड़ी आंत के साथ निकलता है ब्लड। क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। जब हम लोग मैला करते हैं तो इसके साथ निकलता है हमारा क्या, निकलता है ब्लड, जिसे कहते हैं बाबासीर। क्या कहते हैं, बाबासीर, यानी कि पाइल्स की बीमारी, ठीक ना। क्या कहते हैं, पाइल्स की बीमारी। देखिए क्या कहते हैं, पाइल्स की बीमारी करते हैं। इसीलिए जैसा थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, लेकिन दिन भर में आप 6 बार खाना खाइए। 2 रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए, इन्हें की हदत की नीयत खाइए, लेकिन 6 बार खाइए, जिससे आपका नींद भी नहीं आएगा। आखिर ज़्यादा खा लीजिएगा तो देखिए जैसे ही खाना पेट में आता है, इसको तुरंत ब्लड आता है, ब्लड वो पूरा को देता है, मतलब प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, तो मेरा दिमाग जो है वो हम लोग को सोने के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है, इसीलिए हम लोग को नींद आता है। एक समझिए, हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत में, और कल हम लोग का पार्ट 3 होगा, ठीक ना। तो कल पाचन तंत्र हम लोग का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे ब्लड, यानी कि ब्लड होता क्या है, ब्लड क्या मतलब क्या है, ब्लड कैसा दिखता है, ये हम लोग कल नहीं परसों शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़े हैं, पार्ट 1 तो दे दिए पहले ही, पार्ट 3 कल करेंगे। तो छोटी आंतें पढ़ चुके हैं, देखिए फिर से कर देते हैं एक बार। पेट का है 3 भाग, कार्डियक, फंडी, पैरोली। छोटी का 3 भाग, डेडूनम, जेजुनम, इलियम। अग्नाशय का होता है, अग्नाशय होता है 3, LFD, लाइपेड, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। फिर आता है लीवर। लीवर हमारा सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है लीवर हमारा सबसे बड़ा। और लीवर में ही बहुत सारा प्रोटीन जाके संचित रहता है, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब संचित रहता है। और लीवर में ही, लीवर का एक बुतरू होता है, जिसका नाम पित्त है। और पित्त क्या होता है, पित्त क्षारीय होता है। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पचाने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग कल मिलते हैं। चलिए आज का वीडियो समाप्त।